अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो इसमें हम सीखेंगे कि होम टैब में हमारे पास क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, हम ओ डायल करेंगे इज इक्वल टू रैन ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंटर। कुछ लिखाई दी गई है, तो हम यहाँ पर कुछ एडिटिंग करेंगे होम टैब में जो हमें दिया गया है। फॉर एग्जांपल कार्ड कापी फॉर्मेट पेंटर पेस्ट वगैरह, ये फॉन्ट ग्रुप जो है पैराग्राफ ग्रुप, ये हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले पहले हमारे पास कार्ट और कापी है, लेकिन ये कार्ट और कापी अभी तक शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद कार्ट और कापी ये देखो हमारे पास जाहिर हो गए हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास कुछ कट करना हो, यहाँ से कुछ हटाना हो और किसी और जगह उसको पेस्ट करना हो, तो इसलिए हम ये कार्ट कापी यूज़ करते हैं। कापी मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पर भी कोई चीज़ पड़ी हो, लेकिन उसका कापी बना के किसी और जगह पर भी उसको आप रख सकते हो। मतलब देखो, अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम कट करेंगे, कट के जैसे ही कट हमने प्रेस किया यहाँ से वो गायब हो गया। लेकिन जब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब जितनी बार आप पेस्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जो कॉपी या कट हुआ है वो बार बार आएगा, तो उसमें स्टोर हो गया है, आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इसी तरह आपका कॉपी भी है। फॉर एग्जांपल टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, इसको यहाँ से हम नीचे तक, यहाँ इस पैराग्राफ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब ये देखो, जैसे कॉपी पर हमने क्लिक किया, ये यहाँ पर भी है, यहाँ से नहीं गया। अगर यहाँ पर हम नीचे आ जाए तो इसको इंटर करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, यहाँ से फिर हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखो, अब जितनी बार आप पेस्ट करोगे ये इतनी बार नीचे तक आएगा, ये हमारे पास स्टोर हो गया है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये हमारे पास कोई स्टोरी है या ऐसे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नेम देते हैं अली बाबा 40 चोर देते हैं। अली बाबा 40 चोर, कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, अली बाबा 40 चोर। अब इसको हम सेंटर में लाते हैं, यहाँ से हम सेंटर में लाते हैं इसको, इस पर एडिटिंग करेंगे। तो अब इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं हम, ये कोई कहानी है। अब इसको बोल्ड करते हैं, टैली का अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन दिया गया हुआ है, अगर आप देखें तो हम यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के जितने तरीके हैं उसको हम बाद में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टोरी है, अली बाबा 40 चोर की एक स्टोरी है। यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर दिया गया है, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर इस पर एडिटिंग करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर के साथ हमारे पास इजी हो जाता है। इसकी जो एडिटिंग होती है इसको हम कॉपी करते हैं और दूसरे लाइन पर दूसरे जो हमारे इकाई की गई है लेटर होते हैं, जो भी होता है, जो टाइप क्या है, इस पर हम आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल्ड भी किया, टैलिंग भी किया, अंडरलाइन भी किया, हाईलाइट भी करते हैं यहाँ से कोई हाईलाइट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन जो है, ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर हमारे पास ये फॉन्ट कंट्रोल डी के साथ ये फॉन्ट ऑप्शन आते हैं। कंट्रोल डी अगर हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये आ गया। यहाँ से इसको एडवांस फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें तो अंडरलाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन स्टाइल है, यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल है, तो देखो यहाँ पर हम ये इसको सेलेक्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल हम कोई और लाइन देखते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये अंडरलाइन। इसके बाद अंडरलाइन कलर जो होता है ये फॉन्ट कलर है जो हमारे पास लिखा है। अब ये देखो नीचे यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू दिया जाता है कि आप जो एडिटिंग कर रहे हो आपकी लिखाई इस तरह दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो हम इसको रेड करते हैं और इसको हम ब्लू करते हैं। ये देखो हमारे पास ये दिखाई वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल्ड इटैलिक, यहाँ पर इसकी साइज भी दिखाई दे रही है। बड़ी हेडिंग एजेंसी लाइन एरियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरियल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स। स्मॉल कैप्स मतलब सब
सब कैपिटल में होंगे, लेकिन इसका जो एस है ये एस थोड़ा बड़ा है, कैपिटल में है लेकिन फिर भी है बड़ा है। ऑल कैप्स मतलब सब बड़े होंगे, तो इसका यही मतलब है हिडन। अगर हम इसको हिडन करना चाहें तो इसको हिडन भी कर सकते हैं यहाँ से, और बाद में दिखाता हूँ आपको क्या हिडन कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ये हम पढ़ेंगे कि स्ट्राइक थ्रू क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू का सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये क्या है, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हमारे पास एडिटिंग हो गई, यहाँ से हम ओके करते हैं। एडवांस में स्केल है, स्पेसिंग, इसमें कितनी स्पेस आपको चाहिए, पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर हम इसको देखो बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखो ये हमारे पास इसकी पोजीशन शो करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। यूज कंटेंट, लेक्चर्स, नंबर ऑफ स्पेसिंग, प्रोफेशनल टेबुलर, तो ये हम बाद में पढ़ सकते हैं ये सब इसमें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे पास एडिटिंग वगैरह नॉर्मल पर रखी गई है। फॉन्ट्स वगैरह इसमें जो हमने किया आपको बता दिया कि यहाँ पर हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, साइज, इसकी कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पर टेक्स्ट फील्स, ग्रिड लाइन, ये ग्रेडियंट फील भी है और सॉलिड फील भी है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें अब नो फील मतलब इसमें कोई फील ना हो। सॉलिड फील जो फिल अभी हमने दिया है, जो कलर अब हमने दिया है, इसको सॉलिड फिल कहते हैं। ग्रेडियंट फिल में कुछ कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। प्रीसेट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस तरह देखना चाहते हो, मतलब किस तरह कलर आपको पसंद है। रोशनी यहाँ पर देखो थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन तो एक साइड पर थोड़ा डार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यह सेलेक्ट कर दिया, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम रेड कलर देते हैं, इसके बाद इसको हम थोड़ा ब्लू कलर देते हैं, और इसके बाद इसको हम येलो कलर देते हैं। तो देखो इसके कुछ और ही तरीके, हर चीज़ के ये जो हमारे पास ये पॉइंट होता है, पोजीशन होता है, इसके और डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है। इसकी ट्रांसपेरेंसी रेट देखो, इसकी लाइट कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी इसकी रोशनी वगैरह इसको वाइट हो जाता है। ब्राइटनेस भी हम दे सकते हैं, ये देखो ये पूरा ब्राइट हो गया। डार्कनेस भी देख सकते हैं, ये देखो पूरा डार्क हो गया। लेकिन हम ये नॉर्मल पर रखते हैं, येलो पर 0 पर लाएंगे ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल रहे। ये 0 पर आ गया। ये कुछ ग्रेडियंट फिल आपको पता चल गया कि ग्रेडियंट फिल क्या होता है। टेक्स्ट आउटलाइन, इसमें भी यही होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसका आउटलाइन भी ग्रेडियंट लाइन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं, सॉलिड फिल, सॉलिड लाइन भी दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर, यहाँ पर एक ये जो आप इसकी बॉर्डर जो है, बॉर्डर की जो लाइन्स होती है वो लाइन्स आपने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर कैसी लाइन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डैशेस लाइन चाहिए तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। ट्रांसपेरेंसी वगैरह यहाँ पर कलर चाहिए, तो आप सब यहाँ से कर सकते हो। ये टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह है, ये हम पहले बाद में पढ़ेंगे। शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, ये सब थोड़े आगे आए, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम ओके करेंगे। ये देखो हमारे पास इसका जो प्रीव्यू है दिखाई दे रहा है, ओके करेंगे। यहाँ सेट एज डिफॉल्ट नहीं करना कभी भी, क्योंकि अगर आपने सेट एज डिफॉल्ट कर दिया तो जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे तो आपकी सारी लिखाई उसी तरह होगी जिस तरह आपने यहाँ पर ये कर दी है। आपने जिस तरह फॉर्मेट दी है सारी लिखाई इसी तरह ही होगी, तो ये बाद में नहीं हटा सकते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट कभी नहीं करना। इसका मतलब यह है कि हम यही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से MS वर्ड शायद डाउनलोड करनी पड़े, तो ये कभी नहीं करना। यहाँ से ओके करेंगे। ये देखो अलीबाबा 40 चोर, ये देखो थोड़ा बुरा लगता है। ये जो आपने उसको बॉर्डर दी है तो इसकी बॉर्डर जो है हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। फिर से यहाँ पर फॉन्ट यहाँ से भी आ सकते हैं। जो बॉर्डर है अंडरलाइन स्टाइल तो सिंगल होनी चाहिए या अंडरलाइन स्टाइल कर दो। उसके बाद जो टेक्स्ट फील्ड में आपने उसको बॉर्डर दी है, टेक्स्ट फील्ड में जो आपने बॉर्डर दी थी नीचे इसमें दी, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में दी, टेक्स्ट आउटलाइन में आपने बॉर्डर दी थी तो नो लाइन कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉर्डर दे भी दो तो सॉलिड होनी चाहिए, सॉलिड लाइन अच्छी होती है। यहाँ से आप इसको सॉलिड लाइन कर दो तो अच्छा होगा। उसकी साइज थोड़ी कम कर दो, वहाँ ही सही है। ओके करो, तो यहाँ से भी ओके करते हैं। ये अब देखो यहाँ से हम फिर से फॉन्ट पे जाते हैं। यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट में टेक्स्ट आउटलाइन में जाते हैं।
यहाँ पर भी हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पर हमने लाइन को चेंज नहीं किया, डैशेस लाइन थे तो इसलिए ओके करो। एक सेकंड ओके कर दो। अभी देखो अली बाबा 40 चौक जो है ये ठीक हो गया। यहाँ से हम इसकी फॉन्ट चेंज करते हैं। तो पहले फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या है, इसकी थोड़ी साइज बड़े कर दें। अगर यहाँ पर आप जहाँ भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल इस लाइन में हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पर एडिटिंग हमने की ये सारे इस पर नीचे भी एडिट करेंगे। ये देखो फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस पे हमने एडिटिंग की, ये देखो सब उसका साइज, इसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वैसा ही होता है। ये इसलिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बुक में कभी कभार कोई लफ्ज होता है या क्वेश्चन होते हैं ना हमारे बुक में, तो हाईलाइट करते हैं, या आपने कोई नोट्स बनाया है तो आप इसके क्वेश्चन हाईलाइट करते हैं। तो एक पर एडिटिंग कर दो, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो और सारे के सारे आप उसी तरह एडिट कर सकते हो। अब हमारे जो एडिटिंग का आप पॉइंट था और ब्रश जो था वो हमारे से हट गया है। एक बार क्लिक करने से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक बार क्लिक करने से वो क्या होता है, गायब हो जाता है। ये देखो फिर से गायब हो गया। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो 2 बार क्लिक करने से आपका वो फॉर्मेट पेंटर गायब नहीं होगा। अब जिसको चाहो आप बार बार एडिटिंग दे सकते हो। देखो आपके वर्ड वगैरह जितने भी चाहो आप इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी के मुताबिक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो फॉर्मेट पेंटर का यही मतलब था। काट कॉपी भी मैंने बताया, पेस्ट भी बताया। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। फॉर्मेट पेंटर जो इस पर क्लिक करते हैं, इसको हटा दिया, यहाँ उसको सेंटर में ला देते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, लेकिन इसकी लिखाई सिर्फ कॉपी करनी है। ये जो एडिटिंग है इसके उसको कॉपी नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी किया आपने, इसको कॉपी पर क्लिक किया। अभी नीचे नीचे यहाँ पर हम एंटर दबाएंगे, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हाँ। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करो, एक ऊपर जाओ, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर नीचे आएगा, पेस्ट स्पेशल। स्पेशल मतलब जो इस तरह आप चाहते हो, फॉर्मेट कौन सा आप फॉर्म इसमें चाहते हो। तो आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल HTML फॉर्मेट, पिक्चर अनफॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई पिक्चर वगैरह जो भी हो, तो इसकी वजह से आप इसको पेस्ट करोगे। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, जिस तरह आपने कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट हो गया, स्पेशल पेस्ट है। इसके बाद जो एडिटिंग की थी वो भी आपके इसके साथ ही पेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं, ये देखो जिस तरह नीचे ऑप्शन आते हैं नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखो पेस्ट है, ये वैसे के वैसे ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कलर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एडिटिंग है। यहाँ पर देखो तो बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह पहले हमने लिखा था। तो ये आप पर डिपेंड करता है, कीप टेक्स्ट ओनली। लेकिन यहाँ पर जिस तरह अभी हमने कलर वगैरह दिया है सब कुछ वैसा का वैसा आता है। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमारे पास ये बार बार आ जाता है, क्योंकि कॉपी में हमने ये रखा हुआ क्लिपबोर्ड में हमारे पास सेव हो गया है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारा मकसद यही था कि हम फॉर्मेट पेंटर सीखे, कार्ड कॉपी और पेस्ट सीखे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि फॉन्ट में क्या क्या है, फॉन्ट ग्रुप में क्या है और पैराग्राफ ग्रुप में क्या है। बहुत आसानी के साथ इंसर्ट होम जो होम है, होम टैब, होम रिबन जो है ये थोड़ा मुश्किल है। इसके पास इंसर्ट थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा लंबा है, लेंथी है। आपने अगर कोशिश की तो बहुत आसानी के साथ आप इसको सीख सकते हैं। होम में आ जाते हैं, ये रिबन है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।